हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की रिलीज़ हुई थी। तो अगर आपको उसकी आंसर की डाउनलोड करनी है तो जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सारी शिफ्ट की, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो उस सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के एग्ज़ाम के मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। इसकी टोटल 20 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, टोटल 20 शिफ्ट थी। 3 लेवल पर ये होता है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, उन सब की मिलाकर 20 शिफ्ट थी टोटल। तो उन 20 शिफ्ट में से मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया, बिकॉज इसे एसएससी के अंडर ही कंडक्ट कराया जाता है और इसका सिलेबस जो है वो इन सारे एग्जाम से मैच खाता है, यानी कि सीजीएल से मैच खाता है। तो CGL, CHSL, CPO, MTS, इन सभी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए ये यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है और 20 शिफ्ट से उठाए गए हैं। तो एक शिफ्ट में कितना क्वेश्चन इससे में है, एक क्वेश्चन में एक। तो आप ये मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं पहले ही आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये टॉप 20 क्वेश्चन है। कई बार बच्चे अपने मन में ये बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे। आपकी शिफ्ट में एक दो इस लेवल के एक दो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनसे डरना नहीं है। हम हमेशा कुछ क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर मैं टॉप 20 उठाऊंगा तो वो अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें आप दिमाग दौड़ाओगे, आपकी प्रैक्टिस होएगी, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को कर पाओ। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनती है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने से अंडरस्टैंडिंग बनती है। बस शर्त यह है कि क्वेश्चन रिलेवेंट होना चाहिए। इससे रिलेवेंट और ज़्यादा क्या होएगा भाई, है ना। तो स्टार्ट करें फिर। तो आपके लिए करना डेफिनेटली बेनिफिशियल होएगा। अननेसेसरीली अपने कॉन्फिडेंस को बस डाउन मत करना, अपनी तैयारी पर भरोसा रखो, तैयारी करते रहो। चलिए जी, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की PDF चाहिए तो ये वीडियो देखने के बाद जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इन 20 क्वेश्चन की PDF भी आप ले सकते हैं। और जो इवन की ऐप है इसके अंदर YouTube PDF नाम से एक टैब होएगी, उसके अंदर अगर आप जाओगे तो जुलाई 2024 का फोल्डर होएगा, उसके अंदर भी इसकी PDF मिल जाएगी। जो वीडियो का नाम है उसी नाम से मिलेगी। ठीक है भाई, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको एग्जाम में हैंडल कर लेंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक और बात कि जो अपना क्विक रिवीजन बैच चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, उसकी वीडियो अगली कब आएगी। जिन लोगों को क्विक रिवीजन बैच के बारे में नहीं पता, तो भाई एक ऐसी चीज़ है कि फास्टेस्ट तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो मैथ का, सारे टॉपिक्स का। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो भाई अभी मैं बना रहा हूँ आपके लिए ज्योमेट्री, तो ये बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई टॉपिक हो सकता है 3-4 दिन में ही बन जाए, कोई हो सकता है 5-6 दिन भी ले ले, और कोई टॉपिक हो सकता है 1-2 दिन में भी आ जाए अगर छोटा टॉपिक है तो। ठीक है, और हो सकता है कोई टॉपिक 5-6 दिन का हो, बीच में मेरे को एक दिन कोई काम आ जाए तो एक दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, और हफ्ते में एक दिन तो मैं आपकी मॉक डिस्कशन ही करता हूँ। ठीक है, मैं मल्टीपल मॉक्स डिस्कस करता हूँ। यूट्यूब पर मेरे ख्याल एक ही आता है, बाकी उसके अलावा 3 और मैं वीडियो बना रहा होता हूँ मॉक डिस्कशन। ठीक है, तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, ज्योमेट्री को आने में अभी 3-4 दिन और लगेंगे फॉर श्योर। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको रीजनिंग का एक चैप्टर दे दें। ठीक है, तो कुछ चैप्टर बड़े होंगे, कुछ चैप्टर छोटे होंगे, चैप्टर के साइज के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, बट चीज़ें आती रहेंगी, लगातार फ्लो में रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चलता रहो। जब भी चैप्टर आना होगा कुछ दिन पहले बता देंगे। अगला ज्योमेट्री आएगा मैं पहले ही बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, तो पेन नोटबुक लेकर आओ और करते हैं अभी इस क्वेश्चन धड़ल्ले से। और मैं इस तरीके से बताऊंगा कि बच्चा अगर टॉप 20 क्वेश्चन कर रहा है तो भाई सिलेबस उसने कर लिया होएगा, तो बेसिक चीज़ें सिलेबस की पता है तो वो समझ जाएगा, है ना। देखो, इन ए 200 मीटर रेस इफ ए गिव्स बी, और ये अगर 20 शिफ्ट में 20 क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, तो एक शिफ्ट में अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर भी लेते हो ना, और 2-3 मिनट लगा कर भी कर लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया है। एक क्वेश्चन है, एंड में करेंगे हम, तो 2-3 मिनट लगा कर भी करोगे तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है।
आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में तो एक आएगा या दो आएंगे बस, ठीक है, तो उनको मैं लास्ट में कर लूँगा, ऐसे सोच के आपने करना है। बट हम सीखेंगे ना कि हम इनको कर पाए। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पहले ट्राई करो सारे। इन ए 200 मीटर रेस इफ ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट ऑफ 35 मीटर देन ए विंस द रेस बाय 20 सेकेंड। ये बोल रहे हैं एक 200 मीटर की रेस है, ए ने बी को हेड स्टार्ट दे दिया, यानी कि ए ने बी को बोला यार 35 मीटर आगे खड़ा हो जा, ऐश कर तो अब बी जहाँ पर खड़ा है उससे आगे कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, 200 माइनस 35 यानी कि 165 मीटर। हाँ जी, अब दोनों भागे ऐसे, आपको सिचुएशन तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। अब ये दोनों भागे, फिर भी ए जीत गया 20 सेकंड से, यानी कि फिर भी ए जो है वो फिनिशिंग लाइन पर पहले पहुंच गया। ये जो डैश है ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए ने यहाँ से स्टार्ट किया और ए डैश यहाँ पर एंड किया। जब ए फिनिशिंग लाइन पर था, बी बेचारा पीछे ही था और ए ने बी को 20 सेकंड से हराया। इसका मतलब ये है कि जब ए पहुंच गया था उसके बाद बी को पहुंचने में 20 सेकंड लगे, यानी कि बी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेकंड में गया। ठीक, मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ। ओके जी। ऑल्टरनेटिवली इफ ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट ऑफ 55 मीटर, लेकिन अगर ए जो है वो बी को 55 मीटर का हेड स्टार्ट दे दे, ठीक है, तो यहाँ से बी को कितना भागना पड़ेगा, 200 मीटर की रेस है, 55 मीटर आगे खड़ा कर दिया, 200 माइनस 55 145। तो ये बोल रहे हैं द रेस एंड्स इन ए डेड हीट। डेड हीट का मतलब है कि भाई ड्रॉ हो गई, दोनों बराबर पहुंचे, यानी कि जितनी देर में ए यहां से यहां तक पहुंचा उतनी ही देर में बी यहां से यहां पहुंच गया, दोनों इकट्ठे भागे और रेस ड्रॉ हो गई। तो सेम टाइम के अंदर ए ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अच्छा जी, तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 200 मीटर पूरा, और उतने ही टाइम में बी ने सिर्फ 145 मीटर ट्रेवल किया। ओके जी, तो सेम टाइम में जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, टाइम सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो है। जिसने जितने गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उतनी ही ज़्यादा इसकी स्पीड है। तो मैं काट रहा हूँ, ये इनकी स्पीड का रेशियो है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि सेम टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उस डिस्टेंस का भी रेशियो है कि जितने टाइम में बी 29 मिनट जाएगा उतने टाइम में ये 40 मिनट जाएगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ से आप यहाँ पर कुछ डिसाइड कर सकते हो कि जितनी देर में ए जो है वो 200 मीटर जाता है उतनी देर में बी 145 मीटर ही जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए यहाँ से यहाँ तक गया था, जब ए यहाँ से यहाँ तक गया था वो 200 मीटर था, तो बी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गया। इसका मतलब जब ए ने 200 मीटर किए तो बी ने यहाँ से यहाँ तक उतनी देर में सिर्फ 145 मीटर किए होंगे। 165 माइनस 145 20 मीटर और बचे हैं। ये बी सिर्फ 145 ही जा पाता है जितनी देर में ए 200 मीटर जा पाता है। ठीक जी, और ये जो 20 मीटर हैं ये बी ने 20 सेकंड में किए थे, तो आपको बी की स्पीड मिल जाएगी क्या, 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये नहीं है कि भाग के बी की स्पीड निकाल दो, हम देखेंगे क्या पूछा है, निकाल तो बहुत कुछ सकते हैं हम इसमें। हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन 200 मीटर, तो ए को कितना टाइम लगता है, तो ए का टाइम पूछा है, तो मैं बी की स्पीड से बी का टाइम निकाल सकता हूं, उससे मैं ए का टाइम निकाल सकता हूं, ऐसे हम कर सकते हैं। बट अगर उसने टाइम पूछा है तो क्यों ना मैं डायरेक्टली निकाल लूँ। अगर मुझे स्पीड का रेशियो पता है दो बंदों का, तो उनका टाइम का रेशियो क्या होगा, सेम डिस्टेंस को दौड़ने का उल्टा उल्टा। सेम डिस्टेंस को बी दौड़ेगा 40 सेकंड में, तो ए दौड़ेगा 29 सेकंड में। तो बी जो है 20 मीटर को 20 सेकंड में दौड़ता है, तो 200 मीटर को 200 सेकंड में दौड़ेगा। तो 200 मीटर अगर दौड़ना हो ना तो बी को 200 सेकंड लगते हैं 40 से 5 गुना, तो ए को लगेंगे 29 से 5 गुना 145 सेकेंड्स। ऑप्शन सी। एक बार फिर से आप देख लो, फिर से समझ लो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें दोबारा अगर हम समझ लें तो अच्छा रहता है, हमारे लिए अच्छे समझ में आ जाते हैं। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एक और शिफ्ट में आया है तो मैं वो भी करवा देता हूँ आप, ठीक है। और इसके बाद अगर इसके अंदर सारे क्वेश्चन के अंदर कोई पैटर्न होगा तो मैं एडिशनल वीडियोस भी ले आऊँगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई।
सेम क्वेश्चन करो विद डिफरेंट वैल्यूज, कैलकुलेशन उससे हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो जाए। इन अ 3000 मीटर रेस इफ व्हीकल ए गिव्स व्हीकल बी ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, व्हीकल ए जो है वो बी को 400 मीटर का, अब यहाँ पर पता है क्या है, एक और बात बताऊं, हो सकता है इनमें से कोई चीज़ आप ना भी लिखो, बार बार इसी क्वेश्चन को करोगे तो, लेकिन एग्जाम में करोगे तो मेरे को तो लगता है कि इतना तो आप लिखोगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ, लिख लेना। ए जो है वो बी को, बिकॉज जब हम सिचुएशन समझना चाह रहे हैं तो कई बार हमें लिखनी पड़ती है सारी सिचुएशन। ए ने बी को 400 मीटर का स्टार्ट दिया, देन व्हीकल ए विंस, फिर भी ए जीत गया बाई 10 सेकंड, यानी कि बी जो है बेचारा रेस खत्म नहीं कर पाया था, ए ऑलरेडी पहुंच गया था और बाकी बचे हुए डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बी को 10 सेकंड लगे, और ये डिस्टेंस 400 मीटर है, तो ये डिस्टेंस है 3000 की रेस थी 2600 मीटर। ठीक है जी। इफ व्हीकल ए गिव्स व्हीकल बी ए स्टार्ट ऑफ 450 मीटर, अगर व्हीकल ए जो है वो बी को 750 मीटर का स्टार्ट दे देता है, देन द रेस एंड्स इन ए डेड हीट, डेड हीट यानी कि ये डेड हीट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि ओलंपिक में 100 मीटर की रेस देखिए, तो उसमें पूरी दुनिया से 8 बंदे तो आएंगे नहीं, लेकिन ट्रैक तो 8 ही हैं, तो 8-8 बंदों के ग्रुप बना के अलग अलग करके कि तुम 8 भागो, तुम 8 भागो, तुम 8 भागो, ऐसे क्वालिफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक हीट, 8 बंदों की एक हीट। ये एक टर्म है, रेस में यूज होता है कि भाई इस हीट में वो थर्ड आया, इस हीट में वो फर्स्ट आया। और डेड हीट यानी कि डेड यानी कि कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी कि ड्रॉ हो गया। ठीक, अब क्या पता ना कैसे जीके में पूछ ले वो, कुछ तो थोड़ी मोटी बता दूं मैं। तो डेड हीट यानी कि दोनों ने सेम टाइम पर दोनों एंड रिजल्ट यहाँ पर पहुंचे, यानी कि 3000 माइनस 750 2250, जितनी देर में बी ने 2250 किया उतनी देर में ए ने 3000 किया। ए जितनी देर में 3000 भागता है, बी उतनी देर में सिर्फ 2250 ही भागता है। काट पीट लेते हैं भाई, 25 से कट रहा है, 25 चौके 100, 4 तिये 12, 25 निमा 225, 3 तिये 9, 3 चौके 12, तो ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है, यही इनकी स्पीड का रेशियो है, ए और बी की स्पीड का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ यूज करते हैं। देखो जितनी देर में ए 3000 मीटर भागता है ना, उतनी देर में बी 2250 ही भाग पाता है। ए ने यहाँ से यहाँ तक 3000 भागी, उतनी देर में बी जो है 2250 ही भाग पाया होगा। ये 2250 है, तो 2600 में से घटाओ तो ये कितना आ जाएगा 350, और ये 350 मीटर भागने के लिए बी को 10 सेकंड लग गए। आपको अगर ध्यान हो, ए 10 सेकंड से रेस जीतता था। ठीक है जी, तो 350 मीटर भागने के लिए बी को 10 सेकंड लगते हैं। अब मैं बी की स्पीड भी निकाल सकता हूँ 35 मीटर पर सेकंड, और दूसरे वे से भी हम अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद आप कैसे भी कर लो, आप कर लोगे। ठीक है, उसने पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज व्हीकल ए टेक टू रन, तो व्हीकल ए को कितना टाइम लगता है, तो मैं टाइम का ही रेशियो निकाल लेता हूँ। 4:3 इनकी स्पीड का रेशियो है, तो 3:4 इनके टाइम का रेशियो होगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो। ठीक है जी, तो अब देखो बी को अगर 4 सेकंड लगते हैं उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो ए को लगते हैं भाई साहब 3 सेकंड। तो हम देखेंगे भाई, तो बी को 350 मीटर ट्रेवल करने में 10 सेकंड लगते हैं, 1 मीटर ट्रेवल करने में कितने लगेंगे 10/350, 3000 मीटर ट्रेवल करने में कितने लगेंगे इतने सेकंड। तो ये बी का टाइम है, बी का टाइम अगर 4 यूनिट है तो ए का टाइम 3 यूनिट है। तो अगर ये 4 यूनिट की वैल्यू है तो मैंने 4 से भाग कर दिया, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, बट मुझे तो 3 की चाहिए, ये 3 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई, ये ए का टाइम आ गया। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट कर लो, 5 7 5 6 30, 4 से 15 चौके 60 होता है, 450/7, 7 6 42, 7 चौके 28, 64/7, यानी कि आंसर इस ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ से मैं एक और तरीके से करने की कोशिश करूँ। अगर मान लो इसकी स्पीड आ गई 35 मीटर पर सेकंड, जस्ट दिमाग दौड़ा लेते हैं अपना, तो बी की स्पीड आ गई तो बी का टाइम आ जाएगा, है ना। अगर 35 मीटर पर सेकंड है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ने दौड़ा था, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक भी बी का टाइम निकाल सकते हो। हाँ, फिर इसमें करना बेटर रहेगा। देखो बी की स्पीड आ गई 350/10, 35 मीटर पर सेकंड। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ बी का टाइम,
तो बी ने जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक की रेस करी थी उतने ही टाइम में ए ने यहाँ से यहाँ तक की रेस करी थी। तो बी ने यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लिया उतना ही टाइम ए लेगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं बी का डायरेक्टली टाइम निकाल लेता हूँ कि बी 2250 मीटर जाने में ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड, इतना टाइम लेगा, इतना ही टाइम ए 3000 के लिए लेगा। तो मेरे ख्याल हमें ये रेशियो भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि बी की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो बी 145 मीटर भागने के लिए कितना टाइम लेगा, 145 सेकंड। उतना ही टाइम लेता है ए यहाँ से यहाँ तक भागने। ये बेटर लगी मेरे को अप्रोच, बट दोनों सीख गए, बढ़िया बात है। तो समझ में आ गई वो बात कैसे कैसे हम कर सकते हैं। आगे बढ़े, ये देखो। तो आपको एक बात बताऊं, अब कई बच्चे इसको ये सोचेंगे हम इस सिचुएशन को रट लेते हैं। रटो मत, कितनी चीज़ें रटोगे, इसको समझो। अभी अच्छे से समझ में आ गई तो वहाँ पर आप दोबारा इस रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाओगे। आप रटते क्यों हो? आप दो डर के कारण रटते हो। एक तो आप इस डर के कारण रटते हो कि क्या पता मुझे याद ना है, बट याद करना क्यों है? जब आप समझ जाओगे तो याद ही नहीं करना। समझ जरूर जाते हैं सब सिचुएशन को। दूसरा, क्या पता मैं कम टाइम में कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। तो ये क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि हमें कम टाइम में करने ही नहीं होते, एंड में टाइम बचा के करने होते हैं। कम टाइम में करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होएगी, बार बार करोगे तो दोनों डर निकल जाएंगे। तसल्ली से इनको समझो आराम से एंड आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को सेव करके रख सकते हो, जो डिफिकल्ट है उनको मार्क करके रख सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को बार बार आप कर सकते हो। जो चीज़ें रटनी होंगी मैं बताता ही हूँ आप लोगों को। इन ए 150 मीटर रेस इफ आर गेट्स ए 5 मीटर हेड स्टार्ट ही वुड बीट एस बाई 35 मीटर। ये बोल रहे हैं 150 मीटर की रेस है, अगर आर को 5 मीटर का हेड स्टार्ट मिल जाए, ठीक है, देन ही वुड बीट एस बाई 35 मीटर। तो आर जो है एंड तक पहुंच जाता है और एस बेचारा हार जाता है 35 मीटर से। ठीक है जी, ऐसे यहाँ से यहाँ पहुंचा उतनी देर में आर यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक, जस्ट मैं सिचुएशन समझ गया इसलिए लिख गया, बार बार हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस यही। इफ एस गेट्स ए 25 मीटर हेड स्टार्ट, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उतने ही टाइम में दूसरे बंदे ने कितना किया। तो जितनी देर में एस यहाँ से यहाँ तक गया, तो सिर्फ ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो 35 मीटर कम गया 150 से, 150 माइनस 35। एस गया है भाई 115 मीटर और उतनी ही देर में आर यहाँ से एंड तक पहुँच गया, तो 150 माइनस 5, 145। यही इनके डिस्टेंस का रेशियो है, यही इनकी स्पीड का रेशियो। जो भी हमें ज़रूरत होगी वो हम निकाल लें, वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं। अब ये बोल रहा है इफ एस गेट्स ए 25 मीटर हेड स्टार्ट, अगर एस को 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिल जाए तो एक 100 मीटर की रेस में कौन जीतेगा। एक बार सिचुएशन को समझते हैं, मजेदार चीज है। अगर एस को 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिल जाए तो एस को भागना पड़ेगा 75 मीटर यहां से लेकर यहां तक, और आर को भागना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक। तो ये बोल रहे हैं, सिचुएशन को ध्यान से समझिएगा, कि एस को सिर्फ 75 मीटर भागना हो और आर को 100 मीटर भागना हो, तो कौन पहले भाग लेगा? ये पहले 75 मीटर भाग लेगा या ये पहले 100 मीटर भाग लेगा? तो इसकी स्पीड के रेशियो से अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तो सर हम कैसे करेंगे? देखो, हम ये देखेंगे, एस जितनी देर में 23 भागेगा उतनी देर में 29 भागेगा, तो हम मोटा मोटा अंदाजा लगाएंगे कि ये 23, एस को 75 भागना है तो 23 का कितने गुना है? लगभग ये हो जाएगा 3 गुना, 23 3 69। ठीक है, तो इसका 3 गुना समथिंग 29 3 87। तो हमें ये पता है कि ये 100 तो नहीं बन रहा, या फिर आप ये मान लो सर इतना गारंटी से हम नहीं कह सकते। तो अब तो मुझे यही लग रहा है कि एस पहले जीतेगा, तो ये नहीं है मैं टिक कर दूंगा। तो अब क्योंकि या तो ये देखो, अगर आर जीतेगा तो आर पहले 100 मीटर पूरा कर लेगा, एस जीतेगा तो एस पहले 75 मीटर कर लेगा। तो मैं ये देखूंगा कि जब एस 75 कर लेता है तो आर कितनी दूर भागता है। आर अगर 100 से कम रह जाता है यानी कि ये हार गया। अब कई क्वेश्चन में क्या होगा, आप देखोगे एस 75 भागता है तो आर तो 105 भाग गया, तो ये मतलब बोला 5 मीटर से जीत गया। रेस तो 100 मीटर पर खत्म हो जाती है ना। फिर हम आर का डिस्टेंस पहले खत्म करवाएंगे कि जितनी देर में आर 100 भागता है ये कितना भागता है। अगर आप मेरी बातें नहीं समझे
तो फिर से सुनो, थोड़ा बैक करके एक बार मैं बता देता हूँ। रेस वो जीतेगा जो यहाँ पर पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है एस भी पहले पहुँच जाए, आर भी पहले पहुँच जाए। अगर एस पहले पहुँच रहा होगा तो हम ये देखेंगे जितनी देर में एस 75 भाग रहा है, आर कितना भाग रहा है। अगर आर पहले पहुँच रहा होगा तो जितनी देर में आर 100 भाग रहा है, एस 75 से कितना कम भाग रहा है, ठीक। तो पता लग जाएगा एंड पॉइंट से कितना कम है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आप एक को चेक करो, है वो ना निकले उत्तर, फिर आपको दूसरा चेक करना, वो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। तो हम देख लें भाई, चलो। तो अगर 23 यूनिट की जगह 75 यूनिट आए तो 29 यूनिट की जगह क्या आएगा, तो 23 यूनिट की जगह 75 यूनिट आएगा, तो 1 यूनिट की जगह आएगा 75/23, 29 यूनिट की जगह आएगा ये। तो यानी कि जब ये 75 भाग लेगा तो ये कितना भाग लेगा, ये हम देख रहे हैं। देखते हैं भाई क्या ही करोगे, 23 का मतलब ये कट ही नहीं रहा तो कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करें फिर, मैं 9 से इसको गुना कर रहा हूँ, 9 5 45, 4, 9 7 63 और 4 67। कोई जादू मारने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली कर लो। और 75 दूनी 150, कितने इजीली तो हो रही है। 5 7 21/23, 23 निम्न 207, 10 बच गए। 23 5 कर नहीं पाएंगे, 23 चौके 92, 94 13/23। अब देखो जितनी देर में ये 75 भागता है उतनी देर में ये बेचारा 94 समथिंग ही भाग पाता है, तो 100 तक नहीं पहुंच पा रहा ये। तो 100 में से इसको घटाएंगे, तो 100 में से 95 घटाऊंगा मैं, तो 5 पॉइंट समथिंग से ये हार जा रहा है। कौन हार जा रही है, आर। ये बोल रहा है कौन जीत जा रहा है, तो एस जीत जा रहा है। एस जीत जा रहा है 5 पॉइंट समथिंग मीटर से। एस इज जीटिंग बाई 5.44 मीटर, ठीक। आगे बढ़ूं भाई। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे एग्जाम में, हम स्किप कर देंगे, क्यों पंगे लेने, एंड में देखेंगे। अब साइज बड़ा है तो क्या सर डिफिकल्ट होगा, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजीली आप कर लोगे। बट फर्स्ट राउंड में अगर आपको डर लगा, आपको लगा यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो टेंशन लेनी छोड़ दो, मार्क एंड रिव्यू कर दो। जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा नहीं, मार्क एंड रिव्यू करो, स्किप नहीं, मार्क एंड रिव्यू। यार मैंने पढ़ा नहीं, क्या अब तक कैसा हो, आसान भी हो। तो सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, देखो 2 चीज़ें हैं। कई बार एग्जामिनर आपको बताता है कि भैया कुछ डिस्टेंस, मान लो 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, और 20 किलोमीटर डिस्टेंस हमने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, D1 ये डिस्टेंस और ये D2 ये डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पर किया। तो यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप करोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप क्या करोगे, 20 और 10 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और टाइम निकालोगे 2 5 10 5 और 5 चौके 20, 4 घंटे यहाँ लगेंगे, 5 और 4 9, ये एवरेज स्पीड आ गई। हम हमेशा एवरेज स्पीड को ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बजाय टाइम दिया हो, टाइम, एक बंदा 20 मिनट के लिए 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागा, 30 मिनट के लिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागा। यहां पर टाइम दिया है, टाइम T1 T2। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन मैक्सिमम किसके होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस के, मैक्सिमम। अगर टाइम बता रखा हो तो आप डायरेक्टली वेटेड एवरेज लगा सकते हो। डायरेक्टली वेटेड एवरेज का क्या मतलब है, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली वेटेड एवरेज आप ऐसे कर सकते हो, इसका रेशियो ले लो, रेशियो तो हम डिस्टेंस का भी ले सकते हैं, खैर वेटेड एवरेज लगा सकते हो कि 2 हिस्से में स्पीड 2 थी, तो 2 दूनी 4 प्लस में 3 5 15 बटे में 2 + 3 5, 19/5। जब टाइम में डिवाइड कर रखा हो, ये कंसेप्ट मैं पहले भी आपको करा चुका हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस में वेटेड एवरेज कब लगती है। यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया उसने, एक जगह डिस्टेंस दे दिया, एक जगह टाइम दे दिया। देखो, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम A to B, राघव ट्रेवल ए क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस। पौवा लेके ट्रेवल कर रहा था वो, क्वार्टर लेके, ठीक है। तुम हल्के में ले रहे हो, डिस्टेंस ऐसे ही नहीं ट्रेवल हो जाता। राघव ट्रेवल्स ए क्वार्टर, क्वार्टर यानी कि 1/4, डिस्टेंस का 1/4 हिस्सा उसने 10 की स्पीड पे। तो अब की बार वो बता रहा है ए क्वार्टर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का 1/4, ओके। नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का 1/4।
थर्ड क्वार्टर, उसने जर्नी को डिस्टेंस में बांट दिया। ओके, 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। पहले वाला 10 की स्पीड से, अगले वाला 15 की स्पीड से, अगले वाला 20 की स्पीड से, अगले वाला 30 की स्पीड से। तो डिस्टेंस का सिर्फ रेशियो मैटर करता है, मैं कुछ भी मान सकता हूं। मैंने 60 मान लिया जो कि इन सब से डिवाइड होगा। एवरेज स्पीड होती है अपनी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 60 इंटू 4 और टाइम 60 किलोमीटर डिस्टेंस 10 की स्पीड से 5 घंटे लगेंगे। यहाँ पर 4 घंटे लगेंगे, यहाँ पर 3 घंटे लगेंगे। 30 दूनी 60, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14। यही है क्या यार? क्या 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14? ठीक है यार। तो ये हो गया भाई 2/7, 120/7। आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मैंने पहले सोल्व किया था इस टाइप से आ नहीं रहा था। अरे यार 10 छिक्के 60, मेरे को, मैं 10 के पहाड़े में वीक हूँ थोड़ा, तो ये 14 की जगह 15 हो जाएगा। वही मैं सोचूँ यार, तब तो सिंपल सा आ रहा था। 15 चौके 60, 16 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट उसने बताया कि मनीष जो है वाइल ट्रेवलिंग ऑन द एग्जैक्टली सेम रूट, मनीष ट्रेवल ए क्वार्टर ऑफ टोटल टाइम। तब की बार उसने बोल रखा था कि डिस्टेंस, अब की बार बोल रहे हैं कि वो टाइम बता रखा कि इतने टाइम तक इतनी स्पीड, इतने टाइम तक इतनी स्पीड। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा सकता हूं, बट मैं वेटेड एवरेज भी लगा सकता हूं। तो उसने बोला है कि क्वार्टर ऑफ द टाइम, यानी कि टाइम को अगर मैं 4 हिस्सों में बांट दूं, इतने टाइम वो गया 10 की स्पीड से, इतने टाइम वो गया 15 की स्पीड से, फिर वो गया 20 की स्पीड से, फिर इतने टाइम हो गया 30 की स्पीड से। तो आप 1/10 प्लस में 1/15 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30। वैसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सारे 1 1 1 है तो डायरेक्टली एवरेज ही निकाल दो। तो 30 और 20 50 और 10 60 और 15 75/4, 1 + 1 + 1 18.75, ये उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब टाइम डिवाइड कर रखा हो तो आप वेटेड एवरेज यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम ऐसे ही बता सकता है 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट। फिर क्या टोटल डिस्टेंस निकालते फिर होगी कितनी कैलकुलेशन हो जाएगी? फिर हम 1/2 2/दिस 3/दिस 4/दिस बटे में 1 + 2 + 3 + 4 करके निकाल देंगे। इन दोनों में फ़र्क पूछ रहा है वो, एक को x बता दिया, एक को z बता दिया, एक को y। तो इन दोनों में फ़र्क है 2.75। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे आप क्या सीखोगे? जैसे कि ये चीज़ सीख जाओगे। क्या चीज़ है देखो, नई चीज़ नहीं है, चीज़ तो वही है। द प्राइस ऑफ एन AC इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर बाई दिस मच %। ए स्टार्ट विद एन इंक्रीज इन, इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन। एक साल प्राइस बढ़ रहा है, एक साल घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो 2004 में ये स्टार्ट हुआ था इंक्रीज होके, तो 7 में क्या होगा? तो 7 तक 3 साल है। तो मान लो बहुत ही छोटी वैल्यू है ना, और ऐसे है, तो इसका मैं लिख लूँगा 1.6%। परसेंटेज में ईजी रह जाएगी अपने लिए, फ्रैक्शन में डील करना मुश्किल हो जाए। तो पहले 1.6% बढ़ी वैल्यू, फिर 1.6% घटी, फिर 1.6% बढ़ी। ठीक है, इसको किसी और वे से टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैंने आपको 3 चेंजेस का फॉर्मूला बता रखा है, 3% चेंजेस को कंबाइन करने का, ये वाला बता रखा है कि अगर 3% चेंज हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 3 लगातार ऐसे चेंज हो रहे हैं, एक चीज़ की वैल्यू A% चेंज आ गया, फिर B% आ गया, फिर C%, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो नेगेटिव। तो एक तो सबसे पहले तीनों का सम कर देंगे, एक तो ये है। फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे, AB + BC + CA। 2 का जोड़ा है तो नीचे एक बार शो कर देंगे। फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का ग्रुप है तो नीचे 2 बार शो कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक एक को जोड़ूंगा तो प्लस से माइनस गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.6। अब आगे इन 2 का जोड़ा बनाऊंगा प्लस में, इन 2 का जोड़ा बनाऊंगा प्लस में, इन 2 का जोड़ा बनाऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो प्लस माइनस माइनस का आएगा, और इन दोनों की करूंगा तो प्लस का आएगा। सिर्फ साइन का फर्क है, चीजें सेम है। तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा जो कि नेगेटिव वाला है। तो -16 × 16 256, 2.56,
दो दो के जोड़े बना रहे थे तो 100, 2 के बाद ऑलरेडी पॉइंट है, 2 के बाद और चला जाएगा। ओके, आगे 3 का ग्रुप यानी कि दिस इंटू दिस नेगेटिव आएगा, एक ही नेगेटिव है। और एक बात ध्यान से सुनो, 1 2 3, 3 के बाद तो पॉइंट है ही है, और नीचे 4 जीरो और लिखनी है, 7 के बाद पॉइंट आएगा, 7 के बाद क्या ही बच जाएगा इसमें, तो इसको इग्नोर मार दो। अपना जो उत्तर है उसमें से हमें कुछ घटाना था, हमें पता है जो मैं निकाल रहा हूं उससे थोड़ा छोटा आएगा, बट बिल्कुल इग्नोरेबल है यार। 16 का क्यूब है, मान गया मैं, 7 के बाद पॉइंट, ठीक है, सिर्फ इसे सोल्व करो। तो 1.6 0, और इसमें से मैं घटा दूंगा, 2 के बाद ऑलरेडी पॉइंट है, 0.0, 1 के बाद और मैंने ले दिया 256, ये मैं घटा रहा हूँ। 10 में 6 गए, 4 9 में 5 गए, 4 9 में 2 गए, 7, 1.56। और ये पॉजिटिव था, नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आएगा, इतने का इंक्रीमेंट है भाई। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। हर एक क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले आप करोगे ताकि आप उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाओगे, फिर मैं बताऊंगा, आप उसमें से निकल चुके होगे तो। ठीक है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ए स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 4.5 kg ऑफ राइस टू ईच पर्सन ऑफ ए फैमिली एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 रुपये पर kg। ठीक, एक बंदे को 4.5 किलो का बैग मिल रहा है, एक फैमिली को 40 रुपये पर kg में गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है भाई। बट द डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यूजेस फॉल्स वेट ऑफ 3.7 kg इंस्टीड ऑफ 4.5 kg। तो जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट राउंड में छोड़ देंगे, उसके बाद तसल्ली से समझ के करेंगे, समझ के करने के क्वेश्चन है। करवाने को यानी कि बहुत कम करके किया जा सकता है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत कम उसमें हो जाते हैं, बट सोचना भी एक चीज़ होती है, तो आपको अपने ऊपर गिल्ट महसूस नहीं करना अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ी सी नॉर्मल पेस पर या स्लो पेस पर कर रहे हैं। ठीक, ओके। तो वो क्या करता है, इतने किलो की जगह इतने किलो का वेट यूज कर रहा है। ठीक है जी। द एक्यूमुलेटेड राइस वाज सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट, जो उसने चावल इकट्ठा किया, कम चावल दे रहा है ना, हर एक फैमिली को देना इतना था, दिए इतने, तो बच गए ना, हर एक बंदे से कुछ कुछ चावल बच गए, तो चावल इकट्ठे हो गए। ही शोड द गवर्नमेंट दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड 2700 kg ऑफ राइस, तो गवर्नमेंट को बोला कि भाई 2700 kg बांट दिया। ठीक है जी। तो अब 2700 kg बांट दिया, अब गवर्नमेंट को सच थोड़ी ना बताएगा मैंने इतना बांटा है, गवर्नमेंट को तो बोल रहा है कि मैंने हर एक को 4.5 kg दिया है और इतना बांट दिया। ठीक। वैन कोट, फिर पकड़ा भी गया। ही वॉज मेड टू पे ए फाइन ऑफ 125% ऑफ वट ही अर्नड, जितना भी उसने फायदा कमाया उसका 125% फाइन लगा, यानी कि 100 रुपये कमाए तो 125 रुपये फाइन है, तभी अकल आएगी। वट वाज हिज फाइन अमाउंट, तो जितने कमाए वो निकालना पड़ेगा, फिर उसका 125% निकाल देंगे। ये एक स्टेप में हो जाएगा ये, बट समझना तो पड़ेगा। अब देखो 375 kg और 4.5 kg, पहले तो मैं ये देख रहा हूँ एक बंदे के पास से या एक फैमिली के पास से वो बचा कितने रहा है। ये 4 किलो से 0.25 कम है और ये 4 किलो से 0.50 ज़्यादा है, तो 0.50 और 0.25 0.75 kg बचा लेता है एक फैमिली से। कितनी फैमिली को उसने बांटा है, तो देखो टोटल इतना राइस था और हर एक फैमिली को वो बोल रहा है, दे नहीं रहा, वो बोल रहा है हर एक को मैं 4.5 kg दे रहा हूं। तो अगर हर एक को 4.5 देगा, अब कई बच्चों के मन में आएगा इससे डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, एक बार मेरी बात को सुनो। 2700 kg चावल वो बोल रहा है मैंने बांट दिए और हर एक फैमिली को मैंने 9/2 kg दिए हैं, मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। तो यहां से ये पता लग जाएगा कि कितनी फैमिलीज को बांटने का दावा कर रहा है कि भाई इतनी फैमिलीज को मैंने बांट दिया, और हर फैमिली से उसने 3/4, ये मैंने लिखा है 0.75 kg, 0.75 kg उसने बचाया है, 3/4 kg। ठीक है, फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया। तो इतनी फैमिलीज को बांटने के लिए उसने बोला, बट उसने बांटा भी उसने इतनी को ही है, बट हर एक में से उसने 0.75 kg बचा लिया। आप ये मान लो 4.5 kg था, 0.75 kg साइड में रखा, 3.75 दे दिया, 0.75 साइड में रखा, 3.75 दे दिया। तो ये 4.5 kg कितनी बार आ जाता है 2700 में, उतनी ही बार वो भाई साहब इतने kg बचा गया, तो टोटल इतने kg बचा गया। फिर उसने किया क्या, ब्लैक मार्केट में कैसे बेचा उसने, डबल रेट का बेच दिया।
तो रेट था 40, उसने बेच दिया 80। इतने केजी टोटल राइस थे। देखो इतनी फैमिली को उसने बांटा, हर फैमिली से इतने केजी उसने बचाया, इतने केजी चावल थे, तो पर केजी 80 रुपए में बेचा तो इतने रुपए कमा गया। और जितने भी रुपए कमाए उसका 125% फाइन, यानी कि 125/100 यानी कि 5/4। एक स्टेप में आया कि नहीं आया, बट उसके लिए सोचेंगे कि ये है, ये है, ये ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो इट विल टेक टाइम। ठीक, कर दें फिर, पता लग जाएगा कितना फाइन लगा है। 4 चौके 16, 5 80। ठीक है भाई, 5 दूनी 10, एक और जीरो बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर। 5 × 15 × 45 के आगे 3 जीरो, 45,000 का फाइन भर दिया। आगे बढ़े। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन। अब आगे अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का कुछ आएगा, ये नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने पास है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे लगेगी बस है? बट अब आएगा, आप जल्दी कर लोगे। सिचुएशन देखी भाली रहेगी, इसलिए कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 450 kg राइस एट ए कॉस्ट ऑफ ₹40 पर kg। वो बोल रहा है 450 kg राई क्लेम कर रहा है कि मैं इतने चावल बेच दे रहा हूँ 40 रुपये पर kg में, बट यूज ए फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। बट एक फॉल्स वेट यूज कर रहा है 900 ग्राम का 1 किलो की जगह। ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 2520 बाई सेलिंग द रिमेनिंग राइस इन द ब्लैक मार्केट। ये भी वही काम कर रहा है। बोल रहा है यार मैं तो 1 किलो दे रहा हूँ, ऐसे क्लेम कर रहा है। तो जब भी ये 1 किलो दे रहा है, जब भी ये 1000 ग्राम चावल दे रहा है ना, तो 100 ग्राम चावल ये बचा लेता है। क्यों? 900 ग्राम वजन यूज कर रहा है, तो 100 ग्राम इसके बच गए। तो जब भी 1000 ग्राम चावल देगा है, हर 1000 ग्राम में से, इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं क्योंकि कई बच्चों को लगेगा ये दे तो 900 ग्राम रहा है ना, बात तो आपकी ठीक है। दूसरे तरीके से बताता हूं, देखो हर 1000 ग्राम जो चावल है ना, उसमें से 900 ग्राम चले गए बंदे के पास और 100 ग्राम इसने अपने पास रख लिए। ये बंदे के पास गए क्योंकि 900 ग्राम ही वजन यूज करा है और 100 ग्राम, तो 1000 का ये 10% है। आप ऐसे देख लो कि 1000 में से 100 ग्राम रखेगा, हर 1 kg में से इतने रखेगा, तो अब वो बोल रहा है कि उसको इतने का फायदा हो गया बाई सेलिंग द रिमेनिंग इन द ब्लैक मार्केट। ठीक है, अच्छा मैं वही सोच रहा था टोटल चावल कितने हैं। टोटल चावल है 450 kg, तो 450 kg बेचने का क्लेम कर रहा है, तो 450 kg में से कितने बचा लिए होंगे? तो इसका 10% है ये, तो इसका 10% 45 kg बचा लिए भाई ने। अब ये लिख के करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं है? कि जितने भी चावल बेच रहा है उसके 10% उसके पास बच जाते हैं है? दे 900 ग्राम रहा है, तो 45 kg चावल बच जाएंगे। अब ये उसने ब्लैक मार्केट में बेचे, तो कितने रुपए आए? तो इतने रुपए आए। तो 1 kg कितने का बेचा होगा? 1 kg इतने का बेचा होगा। ये उसका ब्लैक मार्केट का प्राइस है। अब वो बोल रहे हैं जो भी उसका ब्लैक मार्केट का प्राइस है और जो भी ओरिजिनल प्राइस है, कहाँ है ये, उसका रेशियो क्या है? तो उसका रेशियो होगा भाई, ये ब्लैक मार्केट का प्राइस है और ये ओरिजिनल प्राइस है, इनका रेशियो निकालते हैं। 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 9 × 8 = 72, 4 × 4 = 4 × 7 = 28, 5 उधर चला जाएगा, 7:5। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। A policeman chases a thief on a straight road. The policeman catches the thief in 15 minutes. मजेदार क्वेश्चन, ये मेरे को मजेदार लगा। पुलिसमैन और इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं ट्रेन और बंदे को लेकर। मैंने आप लोगों को करवाया, यूट्यूब पर भी करवा रखा है मैंने, कोर्स में भी करवा रखा है, दोनों से। द पुलिसमैन कैचेस द थीफ इन 15 minutes इफ ही ड्राइव्स विद ए स्पीड ऑफ 16 km/h। ठीक है, एंड कैचेस द थीफ इन 0.5 hours इफ ही ड्राइव्स विद ए स्पीड ऑफ 45 km/h। तो सिर्फ इस सिचुएशन को एक बार समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो इधर मान लो पुलिस वाला खड़ा है, इधर थीफ खड़ा है। ठीक है, तो पुलिसमैन अगर थीफ को पकड़ेगा, सिचुएशन को एक बार समझना, समझा रहा हूं। तो पुलिसमैन थीफ को कब पकड़ेगा? जब वो ये वाला जो गैप है ये कवर कर लेगा, ये वाला गैप कवर कर लेगा धीरे धीरे।
ये गैप ये कब कवर करेगा? जब चोर से मंदा होगा तब, या तेज होगा तब? तेज होगा तब, ठीक है। और ये गैप जो ये कवर करेगा, ये किस स्पीड से कवर करेगा? ये गैप हमेशा कवर किया जाता है जितनी भी इसकी स्पीड ज्यादा है उससे। अगर इसकी स्पीड p है, इसकी t है, तो p माइनस टी से। पुलिस वाले को इतना एक्स्ट्रा भागना है चोर के कंपैरिजन में, ताकि ये गैप धीरे धीरे कम हो जाए। तो ये गैप किस स्पीड से कवर होगा? जो भी इसकी एडवांटेज है इसके कंपैरिजन में, इसकी स्पीड जितनी भी ज्यादा है उस स्पीड से ये गैप खत्म होगा, कि कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो इस गैप के कवर होने की स्पीड क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस। पुलिस वाले की स्पीड चोर से जितनी ज्यादा है वो। ये क्लियर है? बस यही अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए। तो ये सेम गैप, कुछ ना कुछ तो गैप होगा, फिक्स गैप। तो ये सेम गैप पुलिस वाला कवर कर लेता है 15 मिनट में, ठीक है जी, एक सिचुएशन है। और यही सेम गैप पुलिस वाला कवर कर लेता है 30 मिनट में, ठीक है जी। सेम डिस्टेंस, सेम गैप कवर कर रहा है, यही गैप 30 मिनट में कवर कर लेता है। तो ये तो है टाइम 1:2 रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? सेम गैप है, सेम गैप को कवर कर रहा है, सर 2:1। यानी कि मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, जब ये 15 मिनट में इस गैप को कवर कर रहा था और जब ये 30 मिनट में इस गैप को कवर कर रहा था, तो यहां पर जिस भी स्पीड से गैप कवर हो रहा था वो डबल थी इसकी, ठीक है। किस स्पीड से गैप कवर होता है? p माइनस टी। तो ये ना तो पुलिस वाले की स्पीड है ना चोर की, ये पुलिस और चोर की स्पीड का डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ओके जी। तो अब देखो, पुलिस वाले की पहले स्पीड कितनी थी? 60, बाद में स्पीड कितनी थी? 45। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 15। तो यहां पर भी गैप होगा 15। अब यहां पर कई बच्चों को लगेगा सर आपने पुलिस वाले की स्पीड का गैप ले लिया, बल्कि ये है क्या? ये है पुलिस और चोर। देखो चोर की तो एक फिक्स स्पीड है ना भाई, चोर एक फिक्स स्पीड पर भाग रहा है। तो चोर की स्पीड t है, तो 60 माइनस टी कर लो या 45 माइनस टी कर लो, t तो दोनों जगह ही है। तो गैप तो वही होएगा ना इन दोनों में, जो पुलिस की स्पीड में जो बदलाव आया है। चोर तो अपनी फिक्स स्पीड पर भाग रहा है, ओके जी। तो इन दोनों स्पीड में 15 का गैप है और रेशियो में गैप है 1 का, तो 15 दूनी 30, 15 1 कम 15। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो धड़ल्ले से कर दूंगा, उसका फायदा होना चाहिए। तो यहां पर जिस स्पीड से वो गैप हो रहा है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मेरी बात सुनो, 15 मिनट में कब कवर कर रहा था पुलिस वाला? जब 60 की स्पीड है। तो पुलिस वाले और चोर की स्पीड का डिफरेंस 30 है। तो यानी कि पुलिस वाले और चोर की स्पीड का डिफरेंस 30 है, और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 60। तो चोर की स्पीड कितनी होगी? 30। जब पुलिस वाले की स्पीड 45 थी, जब पुलिस वाले की स्पीड 45 थी तब का ये केस है। तो पुलिस वाले की स्पीड 45 है, बट उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना आया है? 15। तो यानी कि चोर की स्पीड कितनी है? 45 माइनस 15, 30। तो कहीं से भी निकाल लो, थीफ की स्पीड आपको पता चल जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की स्पीड 60 है तो उनका गैप 30 है, 45 है तो उनका गैप 15 है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर उसको 10 मिनट में पकड़ना है, तो देखो 15 मिनट में गैप कवर हो रहा था, यहाँ पर 30 मिनट में गैप कवर हो रहा था। अगर मुझे 10 मिनट में गैप कवर करना है, मैं इनमें से किसी एक के साथ कंपेयर कर लूंगा। यहाँ पर 30 मिनट लग रही है, यहाँ पर 10 मिनट। टाइम यहाँ पर 3 गुना लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पर स्पीड 3 गुना होनी चाहिए। तो यहाँ पर 15 की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो 15 का 3 गुना 45 की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए भाई। जो गैप है वो 45 की स्पीड से कवर होना चाहिए। तो 45 की स्पीड से कब होगा? जब पुलिस वाले की स्पीड 45 ज्यादा होगी चोर से। चोर की स्पीड तो 30 है, तो पुलिस वाले की स्पीड 75 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा? क्या बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा? तो हमेशा लिखने में टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन करते हुए सोचने में भी टाइम लगता है। ये नहीं है कि सर हम एकदम से सोच लेंगे, मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आप एकदम से सोच लोगे। आप थोड़ा सा टाइम देकर भी अगर सोच भी पा रहे हो, इस क्वेश्चन को कर भी लोगे 3 मिनट में, मैं ये बोलूँगा ठीक है यार बढ़िया है, अंडर प्रेशर आप कर गए। तो अपने ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। A thief steals an item and escapes running at 13.5 km per hour, ठीक है जी। A policeman arrives at the spot of the crime after 8 minutes and immediately starts chasing the thief। तो हुआ क्या? सिचुएशन को समझो। चोर ने चोरी की और भाग गया, ठीक है जी। पुलिस को कब पता चला?
8 मिनट बाद फिर पुलिस भी पीछे भाग ली, तो चोर को कितना लीड मिल गया, कितना आगे निकल गया, जितना वो 8 मिनट में भाग सकता है वो 8 मिनट तक भागता रहा। इतना गैप चोर ने क्रिएट कर दिया होगा। चोर 8 मिनट में कितना भाग सकता है हम निकाल सकते हैं, अपने पास चोर की स्पीड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 28 मिनट्स आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थीव देयर इज स्टिल ए गैप ऑफ 540 मीटर बिटवीन द टू। पुलिस वाले लगा रहा 28 मिनट पीछे, फिर भी 540 मीटर का गैप है। अच्छा जी, तो देखते हैं चोर 8 मिनट में कितना भाग सकता है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 27/2, मैंने 13.5 को ही लिखा है। तो ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, और ये किलोमीटर में आएगा, फिर मैंने 1000 से गुणा कर दिया, बिकॉज मीटर में बात चल रही है, मीटर में आ जाएगा। अभी करते हैं तो 8 है ना ये, तो 2 मैंने यहाँ से काट दिया, 4 मैंने यहाँ से काट दिया। अब 3 पंजे, 3 में 27, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1800 मीटर भाग सकता है वो चोर 8 मिनट में। अब तक मैंने यही निकाला है। पुलिस वाला 8 मीटर बाद भागा, 8 मिनट बाद भागा, तो 1800 मीटर का गैप डाल दिया होगा चोर ने। पुलिस वाला 28 मिनट तक भागता रहा, फिर भी 540 मीटर का गैप बाकी है। तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ 28 मिनट में कितना गैप कवर किया भाई ने। 28 मिनट में 1260 मीटर का गैप कवर किया है 28 मिनट में। अब देखो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ जाएगी। किस चीज़ की स्पीड है, जिस स्पीड से वो गैप कवर हो रहा है, वो गैप किस स्पीड से कवर होता है, पुलिस वाले और चोर की स्पीड के डिफरेंस से। और हमें चोर की स्पीड तो पता ही है, तो पुलिस वाले की पता चल जाएगी क्योंकि डिफरेंस पता चल जाएगा। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ वो निकाल लेंगे अगर अपना दिल करे तो। ठीक है, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम वुड द पुलिसमैन कैच अप विद द थीप। कितनी दूर पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है। तो स्पीड ही निकाल लें पहले पुलिस वाले की, मतलब ये 16.2, 16.2, 16.4, चलो देखते हैं यार क्या। ओके, तो 28 मिनट में इतना डिस्टेंस, इतना गैप कवर हुआ है, तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बटे में टाइम। अब इसकी यूनिट सेट करनी पड़ेगी मुझे, है ना। इसको मैं सेकंड में कर दूं भाई, टाइम को सेकंड में कर दिया मैंने, मिनट को, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर आपको पता है, हमें शॉर्टकट पता है 18/5। अब ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी कि किस स्पीड से वो गैप कवर हो रहा है, पुलिस वाले और चोर की स्पीड का डिफरेंस देखते हैं। चार से तो कटेगा नहीं, 2 से हो जाएगा 14 पर, 2 छक्के 12, 2 तीये 7 दूनी 14, 7 में 63, 9 तीये 27/10, यानी कि 2.7 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वाले की स्पीड इतनी ज़्यादा है, इतना गैप है पुलिस और चोर वाले की स्पीड, चोर की स्पीड में। तो चोर की स्पीड है 13.5, तो इसमें अगर मैं 13.5 जोड़ूंगा, 7 और 5 12, 13 और 2 15 और 1 16, 16.2 किलोमीटर पर आवर। मतलब हद है, 2 ऑप्शन में निकली है, यही डर था। इन 2 में से एक उत्तर होगा। ठीक है, कर लेंगे, अब क्या ही दिक्कत है। ओके, अब वो ये बोल रहा है कि एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम वुड द पुलिस कैच अप विद द थीप। कितनी दूर पुलिस जो है उसको पकड़ लेगी। एक तो हम बिल्कुल बेसिक से करें, नया क्वेश्चन बना के मैं एक और सोच लेता हूँ तरीका, अगर सिर्फ गैप के बेस पर हम करें तो। कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, उससे टाइम हमें मिल तो जाएगा, टाइम मिल जाएगा, और पुलिस वाले की स्पीड से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं भाई। तो एक तो नॉर्मल, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया क्या, पुलिस वाले की स्पीड पता है हमें, हाँ जी सर, और चोर की स्पीड पता है हमें, हाँ जी सर। तो दोनों की स्पीड पता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। दोनों की स्पीड का मैं वो निकाल रहा हूँ रेशियो, ये चोर की स्पीड है, पुलिस वाले की स्पीड है। ठीक है भाई, एक बार मैं रेशियो निकाल दूँ, 135 और 162, सिर्फ रेशियो से काम चल जाता है ऐसे क्वेश्चन में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस ही निकालना है ना। चलो ऐसे ही एक बार बता देता हूँ। ये 9 से दोनों कटेंगे, 9 से 15 पर, 9 से 18 पर, 3 पंजे 3 चिके 18। तो देखो पुलिस वाले की स्पीड है 6, चोर की स्पीड कितनी है 5। तो चोर जितनी देर में 5 यूनिट भागेगा उतनी देर में पुलिस वाला 6 यूनिट भाग लेगा। तो इनके बीच का गैप है 1 यूनिट। जितनी देर में चोर 5 यूनिट भागेगा उतनी देर में पुलिस वाला 6 यूनिट भागेगा, तो बीच का गैप क्या है 1 यूनिट। तो हमें ये बताना है कि 6 यूनिट की वैल्यू क्या है।
तो आपको एक यूनिट की वैल्यू पता है 1800, थोड़ी देर पहले निकाली है। इनके बीच का गैप 1800 था, तो 6 यूनिट की वैल्यू 1800 18 छिके 108, 108 के आगे 2 जीरो, तो ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा मैं कैसे सोच रहा था मैं आपको बताता हूं। देखो, दूसरा मैं ये सोच रहा था कि इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, 2.7 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी सर, इतनी स्पीड से ये बीच का जो गैप है ये कवर करना है पुलिस वाले को। ये डिस्टेंस है जो कि स्पीड से करना है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम आ जाएगा कि पुलिस वाला कितने टाइम में वो गैप कवर करेगा। ये डिस्टेंस, इनके बीच का गैप इस स्पीड से करना है, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड में करके ही आपको दे देता हूं। डिस्टेंस बटे में स्पीड है 27/10, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कर दूं भाई स्पीड को। ओके, ये टाइम आ गया कितने टाइम में पुलिस वाला कवर कर लेगा, क्या बोलते हैं उस गैप को, यानी कि उसको पकड़ लेगा। और पुलिस वाला इतने टाइम में उसको पकड़ेगा तो इतने टाइम में कितनी दूर भाग सकता है, तो पुलिस वाले की स्पीड से गुणा कर देंगे। ये टाइम है गुणा में स्पीड, अल्टीमेटली वही आना, आप खुद कर लेना यार, समझा मैंने आपको दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेट अस आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, एक बार मैं आपको सिंपल सा बताऊं, फिर खुद ट्राई करना। पहले खुद ट्राई कर लो, फिर हिंट लो, फिर खुद ट्राई करना। अगर मैं एक बात बोलूं कि एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ठीक, अजीब अजीब नाम रखते हैं इनके घर वाले, ए और बी कौन रखता है नाम बोलो। तो ए की ए जो है इस पूरे डिस्टेंस को कवर कर लेता है भाई साहब 4 घंटे में, और बी इस पूरे डिस्टेंस को कवर कर लेता है 3 घंटे में। ठीक है, तो ए जो है यहाँ से चलेगा 8 बजे और बी जो है यहाँ से चलेगा 9 बजे। तो बताओ ये कितने बजे मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है ट्रेन के क्वेश्चन के रूप। तो पता है ये पूरे डिस्टेंस को 4 घंटे में कर रहा है, ये पूरे डिस्टेंस को 3 घंटे में, तो 4 ये 12, 12 मान लो डिस्टेंस को, ताकि 4 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी, 12 यूनिट। तो 4 घंटे में 12 यूनिट डिस्टेंस कोई करता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 3, 12/3 इसकी स्पीड आ जाएगी 4। डिस्टेंस आ गया, हाँ जी सर, स्पीड आ गई, हाँ जी सर, तो किस चीज़ की वेट कर रहे हो, कर दो सोल्व। सेम ये है, 8 बजे चला, 9 बजे वो चला, तो 1 घंटे तक ये 3 यूनिट डिस्टेंस कवर कर देगा। बाकी 12 में से 3 गए, 9 यूनिट डिस्टेंस बच गया। इस 9 यूनिट डिस्टेंस को दोनों मिलके 4 + 3 ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, 7 की स्पीड से कवर कर देंगे। तो 9 बजे के इतने टाइम बाद मिल लेंगे कहीं ना कहीं पर, क्योंकि अब 9 तो बज चुके हैं भाई, इसका 1 घंटा यहाँ तक ये पहुंचा, उसके कितनी देर में 9 यूनिट का डिस्टेंस इतनी स्पीड से कितनी देर में हो सकता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम डिट्टो मामला है। करें फिर, वीणा, कमरेश, रमेश अलग अलग प्लेस पर थे दिल्ली में, दे फिक्स्ड ए मीटिंग पॉइंट टू मीट टू सेटल सम इश्यू है। वीणा स्टार्टेड हर जर्नी एट 8 AM। ठीक है भाई, वीणा ने 8 AM पर स्टार्ट करी। एक तो गंदी सी स्टेटमेंट बना रखी उसने, फ्रॉम प्लेस ए, ये प्लेस ए है भाई और ये प्लेस बी है, एंड रीच्ड प्लेस बी 4 PM, 4 PM पर पहुंच गई। करमेश स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम प्लेस बी 2 hours लेटर देन द टाइम वीणा स्टार्टेड। करमेश ने वीणा के 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे स्टार्ट किया। ठीक है, एंड कुड रीच प्लेस ए एट 5 PM, प्लेस ए पर वो 5 बजे पहुंचा। ठीक है जी, तो उसने ये बता दिया ये 8 बजे चल के 4 बजे पहुंच रहा है, ये 10 बजे चल के 5 बजे पहुंच सकता है। ओके जी, वाया द सेम रूट, एट व्हाट टाइम विल करमेश एंड वीणा मीट ईच अदर, तो बीच में कब मिलेंगे। इतनी गंदी स्टेटमेंट है कि वो एक दूसरे से मिलने की सोच रहे हैं, बट ऐसे निकल जाएंगे तो कब मिलेंगे। थोड़ी सी अच्छी बना सकता था वो अच्छे तरीके से, बट चलो करते हैं। देखो, सुबह के 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे, उसके आगे 4 घंटे, वीणा को 8 घंटे लगते हैं भाई साहब पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में। इस भाई को लगते हैं 10 से 12 तक 2 घंटे और उसके आगे 5 घंटे, 7 घंटे इस भाई को लगते हैं। तो डिस्टेंस 8 और 7 का मल्टीपल 56 यूनिट मान लिया मैंने, 8 7 56। अब 56 यूनिट डिस्टेंस को ये 8 घंटे में करती है, तो 8 7 56, वीणा की स्पीड होगी 7, और 56 डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसकी स्पीड होगी 8। ये 8 बजे चली, वो 10 बजे चला, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 10 बजे तक, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, तो 14 3 42, 56 - 14 42 डिस्टेंस बचा है, और अब बच चुके हैं 10, दोनों चल पड़े हैं। तो इस डिस्टेंस को 8 और 7 15 की स्पीड से कितनी देर में कवर कर लेंगे, 5 दूनी 10, 4/5।
अगर इसको आपने मिनटों में बदलना है तो 12 चौके 48, तो 2 घंटे 48 मिनट लग जाएंगे। कितने बजे के बाद? 10 बजे के बाद। तो 10 और 2 12 48 पर। ये तो घिसा पिटा सा टाइप का इक्वेशन है, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, कई बच्चों को ये लगता है कि पता नहीं मैं कितनी बुक पढ़ दूं, कितने मॉक कर दूं, क्या कर दूं। जब आप रिलेवेंट कंटेंट को, रिलेवेंट एंड कंसाइज कंटेंट को बार बार करते हैं तो उससे एक ये फ़ायदा होता है कि जो सिचुएशन बार बार हमारे सामने आती हैं उससे आप ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हो, वो आपको याद हो जाती है। बजाय इसके एक बार सिलेबस कर लिया, अब मेरा दिल नहीं है, मैं तो बोर हो जाता हूँ, मैं तो कुछ और पीडीएफ्स करूँगा, फिर मैं पीवाईक्यू की बुक लगा लूँगा, फिर मैं मॉक्स कर लूँगा, फिर मैं बहुत सारी क्विजेस दे लूँगा। कुछ नहीं होगा। अगर एक बंदे ने सेम कंटेंट जो रिलेवेंट है वो 3 बार कर दिया, ही विल बीट यू। क्योंकि आपका दिमाग ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ लोगे और भाई आप तो भूलोगे ही नहीं, बार बार करनी पड़ती हैं चीज़ें, ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो रिलेवेंट कंसाइज कंटेंट आप बार बार करो, मत हो उससे बोर। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दो, खत्म बात। जो मैं आपको कंटेंट देता हूँ, मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू की आपको नीड नहीं है, उसके बाद उसको बार बार करो, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ। उसमें एक्सपर्ट हो गए तो आप मॉक में वैसे ही पहली बार में ही आप 15 से 17 क्वेश्चन करोगे। सर एक्सपर्ट होने के बाद भी, अरे ऐसे ही होता है भाई, मॉक में धीरे धीरे बढ़ता है। फिर उसके बाद में लाइक आप हर बार 24-25 ऐसे करोगे, मैक्सिमम टाइम 25 करोगे, सारे कंटेंट में एक्सपर्ट हो गए। सचिन परचेजेस ए वॉल फ्रॉम ए डीलर एट सम प्राइस एंड सेल्स इट एट 20% प्रॉफिट। 20% फायदे पर बेच देता है घड़ी खरीद के, ठीक है भाई। नेक्स्ट डे उसने सेम वॉच खरीदी, ठीक है, एंड मार्क अप द प्राइस बाई 75% एंड ऑफर ए डिस्काउंट। व्हाट इज द चेंज इन द परसेंटेज इन द प्रॉफिट दैट सचिन रिसीव्स ऑन डे 2। कह क्या रहा है वो? ये बोल रहा है कि भाई डे 1 पर उसने 20% फायदा कमाया सीधा सीधा, ठीक है भाई। घड़ी खरीदी और 20% फायदे पर बेच दी। डे 2 पर उसने क्या किया? उसने घड़ी खरीदी, उसने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया था तब तक चैप्टर। उसने घड़ी खरीदी, उसने 75% मार्कअप कर दिया, यानी कि 175/100, यानी कि 7/4 गुना कर दिया रेट, और उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया 30%, यानी कि 70/100, 7/10। तो कितने में बेच दी? कितना फ़ायदा हुआ उसको? उसको फ़ायदा हुआ 600 के 40, 9 रुपये का फ़ायदा हुआ 40 पर। ये उसका प्रॉफिट है 9/40। वो ये बोल रहा है डे 2 पर जो प्रॉफिट हुआ और डे 1 पर जो प्रॉफिट हुआ, डे 2 वाला प्रॉफिट कितने % ज़्यादा या कम है, उसमें परसेंटेज चेंज बताओ। देखना, जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसमें परसेंटेज चेंज कहना। वो अगर मैं आपको ये पूछूं कि पहले 10% प्रॉफिट हुआ फिर 20% प्रॉफिट हुआ, तो मैं इसमें बोलूँगा कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 10%, आपको बोलना पड़ेगा कि 100%। ये डबल है, 2 गुना है, 10 का इंक्रीमेंट है 10 पर। अगर मैं आपको बोलता हूँ परसेंटेज पॉइंट कितने बढ़े, तो 10, अपने एग्जाम में वैसे नहीं होता परसेंटेज पॉइंट वाला टर्म, वो यूज ही नहीं करता है। तो 10 का इंक्रीमेंट 10 पर, तो वो यही पूछ रहा है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया, नहीं तो मैं नहीं उठाता। तो भाई मैं एक काम करूं, हम कैसे देखते हैं एक वैल्यू दूसरे से कितनी बढ़ गई या घट गई, उनका रेशियो देख लेते हैं। तो फाइनल डे 2 वाला प्रॉफिट बटे में डे 1 वाला प्रॉफिट, यही कर लेता हूं कि डे 2 वाला प्रॉफिट कितना कम या ज़्यादा है। फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू करते हैं ना, तो मैं दोनों की फ्रैक्शन ही लिख लूँ ना, क्यों मैं इसकी परसेंटेज निकालने बैठूँ। इसकी फ्रैक्शन 9/40 है, इसकी 1/5 है, बटे में 1/5 कर दी, 5 8 40, एक ज़्यादा है 8 पर, यानी कि 12.5% ज़्यादा है दूसरे दिन वाला प्रॉफिट परसेंटेज में। आगे बढ़ जाऊँ, कितना टाइम हो गया, डिटेल में बता रहा हूँ, बट कोई नहीं, ये क्वेश्चन थोड़े और जल्दी करेंगे। संजना बोरोज 16,000 एट 24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। पहले मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। संजना ने 16,000 रुपये लिए, 24% ब्याज उसको मिल रहा है, ठीक है। और सावित्री ने लिए 18,200 किसी से उधार, उसको 20% ब्याज देना पड़ रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल देयर अमाउंट ऑफ डेट बी इक्वल। अमाउंट ऑफ डेट, डेट का मतलब होता है टोटल ऋण, हिंदी में ऋण होएगा, ऋण। ऋण होता है आपके ऊपर, आपके सिर पर कितना ऋण है, इसका मतलब
आपने किसी से कितने तो रुपए उधार लिए और उसका कितना इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है ना। इसको बोलते हैं कर्जा, कि भाई इतना कर्जा है यार, 100 रुपए लिए थे, 10 रुपए ब्याज लग गया, 110 रुपए कर्जा है मेरे सिर पे, वो होता है डेट। ठीक है जी। तो बोल रहे कब उनका डेट इक्वल हो जाएगा, यानी कि कब अमाउंट इक्वल हो जाएगा, तो कितने टाइम में, तो मैंने मान लिया टी टाइम में। टी टाइम में तो टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट निकालते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो संजना का प्रिंसिपल है 16,000। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना है सर, 24% है, तो इसका 1% कितना है 160, तो इसको गुणा करो 1% से, 24 सिक्के 144, 14 और 24 एक कम 24, 38, ऐसे साइड में लिख के जोड़ लिया करो। ये 1 साल का ब्याज है, तो टी साल का ब्याज हो जाएगा दिस इंटू टी, 2 साल का ब्याज दिस इंटू 2, प्रिंसिपल और टी साल का ब्याज, तो ये अमाउंट हो गया संजना का। अब दूसरे बंदे का अमाउंट हम लिख देंगे भाई, सावित्री ने 18,200 लिए, इसका 1 साल का ब्याज कितना है 20%, तो इसका 10% है 1820, तो 3640 1 साल का ब्याज। टी साल इसको लगे, क्योंकि टी साल में दोनों का अमाउंट इक्वल हो जा रहा है, तो टी साल का ब्याज इतना होगा, प्रिंसिपल और टी साल का ब्याज ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक, क्या आप ये कर पाएंगे, कर लोगे आप। इसको उधर भेजोगे तो इधर आ गया 2200, इसको इधर भेजोगे तो ये कितना आ गया 3800 में से 3600, 200, 200 टी, 20 से 20, 2 से चला जाएगा 11 पर, तो 11 साल में दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे अगर हम कर लेंगे एग्जाम में बहुत बढ़िया रहेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी दूं मैं इसको। देखो देखो, सावित्री ने 16,000 लिए, सॉरी संजना ने, और इसने लिए 18,200, तो इसने ज़्यादा रुपए लिए हैं ना, हाँ जी सर, और इसके ऊपर तो इसमें ब्याज जुड़ता रहेगा, इसमें ब्याज जुड़ता रहेगा, तो एक दिन प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल हो जाना है, तो वो कब होएगा, ये वैल्यू तो छोटी है, यानी कि जब इसके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा जुड़ेगा। इन दोनों में कितने का गैप है, इन दोनों में गैप है, इसमें से घटाओ 2200 का गैप है। आप बोलोगे जी हाँ सर 2200 रुपये का डिफरेंस है, तो इसका 1 साल का ब्याज कितना है, इसका 1 साल का ब्याज है, ये निकालना पड़ेगा आपको। और इसका 1 साल का ब्याज कितना है सर, इसका 1 साल का ब्याज है, ये निकाला मैंने, इसका 20%। ओके, तो इन दोनों में कितने गैप है, तो इन दोनों में गैप है 200। देखो हर साल 200 रुपये का गैप कम हो जाएगा इनका, इसका ब्याज 200 ज्यादा है, ये अमाउंट इससे 2200 रुपये कम है। धीरे धीरे कुछ दोनों में कुछ कुछ जुड़ रहा है, दोनों में कुछ कुछ जुड़ रहा है, इसमें 200 रुपये ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो कब बराबर हो जाएंगे, जब ये 2200 का गैप, तो 1 साल में अगर 200 का गैप पूरा हो रहा है तो 200 से डिवाइड करो, 11 साल में गैप खत्म, दोनों बराबर। ठीक, आगे बढ़ जाए। तो एक बात बताऊं, एक बंदे ने एग्जाम में ऐसे किया, एक बंदे ने एग्जाम में ऐसे किया, कौन बेटर है, कोई बेटर नहीं है, दोनों बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अगर दोनों के बीच में 4-5 सेकंड का फर्क है, तो 10 सेकंड का फर्क है, कोई बेटर नहीं है, दोनों बराबर है। हाँ, अगर दूसरे बंदे ने ये मेथड निकालने में टाइम वेस्ट किया है, 30 सेकंड गवा दी हैं, तो फिर ये खराब है, गलत डिसीजन लिया भाई ने, नॉर्मली ही कर लेता। पेपर क्लियर करने के लिए हमें क्या चाहिए समझ में आ रहा है, नॉलेज चाहिए, हथियार लेके जाने हैं सारे, फिर उन हथियारों को यूज कैसे करना है, ये ना हो कि भाई बंदूक से मक्खी मार रहे हो, मक्खी को तो लगेगी नहीं, कहीं और लग जाएगी, है, और फिर शेर को लाठी से मार रहे हो, है ना, लाठी बचेगी ना तुम बचोगे। राइट जानवर के लिए राइट वेपन, राइट क्वेश्चन को राइट ट्रीटमेंट देनी है, तब सिलेक्शन इंश्योर होता है। ईगो को तो भूल ही जाओ। ठीक है भाई, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। कई लोग बेचारे यही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं 2 साल तक मेहनत करते रहेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, दूसरे की बात नहीं मानेंगे। मैं आपको पक्की पकाई दे रहा हूं, इनको अप्लाई करो। इजी क्वेश्चन, दी हाइट ऑफ ए कॉन इज 3 टाइम्स दी हाइट ऑफ अनदर कॉन। तो 2 कॉन है, एक की हाइट 3 गुना है दूसरे कॉन से, तो हाइट का रेशियो 3:1, रेडियस हाफ है, तो रेडियस का रेशियो 1:2, इसका रेडियस हाफ है। तो वॉल्यूम का जो गैप है, अच्छा गैप नहीं, इफ देयर टोटल वॉल्यूम इज 100 यूनिट क्यूब, ये क्यूब होना चाहिए भाई ऊपर, टोटल वॉल्यूम 100 यूनिट क्यूब है, दोनों का सम किया उसने वॉल्यूम का, तो उनका डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो मैं दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाल लूं,
तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हर एक कोन के अंदर ये तो 1/3 पाई तो होता ही है, मैटर नहीं करता। उनके वॉल्यूम का क्या रेशियो, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, इन्हीं में फर्क होता है कौन टू कौन। तो ठीक है, पहले वाले का आर स्क्वायर इंटू एच यानी कि 1 स्क्वायर इंटू 3, दूसरे वाले का आर स्क्वायर इंटू एच यानी कि 4 इंटू 1। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो है 3:4। ये बोल रहा है दोनों के वॉल्यूम का सम 100 है, यानी कि 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू 100 है। बोल रहा है डिफरेंस बता दो, तो डिफरेंस तो एक यूनिट की वैल्यू बताओ। 7 यूनिट की वैल्यू है तो एक की वैल्यू 100/7 यानी कि 14.28। आगे बढ़ रहा हूँ। In an examination, there were 2 papers A and B, and the maximum marks in each of these papers were 10. Maximum marks 10 हैं. However, the weights assigned to papers A and B were in this ratio. सिर्फ ये स्टेटमेंट समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है, इसी के कारण बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट किया होगा, उतने अच्छे समझ में नहीं आई होगी। स्कूल में ये बोलते थे कि भाई प्रैक्टिकल के 20 मार्क हैं, थ्योरी के 80 मार्क हैं। प्रैक्टिकल के 20 मार्क हैं, थ्योरी के 80 मार्क हैं, या प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स हैं। तो यानी कि जो प्रैक्टिकल को जो वेटेज मिल रही है वो 20% है, थ्योरी को 80% है। अगर यही वेटेज मैं रेशियो में बताऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि इनकी वेटेज का रेशियो 4:1 है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं द वेट असाइंड टू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इज 4:1। अब अगर मैं यहीं पर आपको ये बोलूं कि इनकी ये वेटेज है, तो किसी बच्चे ने, अब थ्योरी का पेपर होता तो 100 का ही था, मान लो यहाँ पर भी 100 में से नंबर दे रहे हैं, बट वेटेज ये है कि किसी बच्चे ने थ्योरी में 70% मार्क्स लिए और प्रैक्टिकल के अंदर उसने भाई ने 60% मार्क्स लिए, तो नेट कितने मार्क्स आएंगे परसेंटेज। तो मुझे पता है कि थ्योरी की वेटेज 4 गुना है उससे, तो मैं 4 × 70 प्लस 1 × 60 बट्टे में 4 + 1 5 वेटेड एवरेज लगाऊंगा। जस्ट इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया। अब करो, वेटेड एवरेज लगानी है सिंपली। तो भाई देखो, 2 पेपर हैं ए और बी। रिद्धि ने क्या किया, स्कोर्ड 8/10 इन पेपर बी, तो बी में उसने 8 स्कोर किए, ठीक है, एंड ओवरऑल 70% उसने स्कोर किए, ठीक है भाई। तो इनकी वेट क्या असाइंड था, वेट था 2:1 असाइंड। ओवरऑल ए प्लस बी के अंदर मिलाकर ए प्लस बी का वेट क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, ठीक है, 1 + 2 3 ओवरऑल का वजन इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, कि ओवरऑल अगर वेटेज 3 है तो 2 इसकी है 1 इसकी है। ओके जी, ओवरऑल उसको 70% मार्क्स मिले और यहां पर उसको मिले 10 में से 8, तो मैं इसको परसेंटेज में कर लूं, 10 का है ना मैक्सिमम, 80%। तो बोल रहे यहां पर कितने परसेंट मिले होंगे, तो इजीली नहीं कर देंगे, 3 × 70 210, ये बराबर होना चाहिए इन दोनों के सम के, ठीक है। तो 1 × 80 80, 80 में क्या जोड़ूं कि भाई 210 आ जाए। आप बोलोगे 210 - 80 सर 130 जोड़ दो, तो ये तो 2 की वैल्यू है ना, 2 × समथिंग करके आया होगा, तो 130 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि यहाँ पर 65 था, तो उसने यहाँ पर 65% मार्क्स लिए, कितने में से, 10 में से, तो 10 का 65% होता है 6.5, ठीक है, 10 का 65% होता है 6.5। आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूँ। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज दिस, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया 2πRH। मान लो ऐसी कैलकुलेशन आती है, हाइट 15 है भाई, तो सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, कई लोग ऐसे डरा देते हैं, पहले याद करके आ जाएंगे ये किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है, और बोल देंगे दिख तो रहा है, बच्चे हो जाएंगे बेचारे अंडर कॉन्फिडेंट। मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है, देखो मैं नीचे 10 को काटता नहीं हूँ, अगर 10 पूरा कट रहा हो तो मैं काटता हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ 5 दूनी 10 2 5 10 नहीं काटता। क्यों, क्योंकि वो कैलकुलेशन को मुश्किल बना रहा है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, तो 15 दूनी 30 होता है ना, 10 3 30 मैंने काट दिया। अब क्या है, 3 से कटेगा, कटना ही पड़ेगा इसको, 3 × 3 3 दूनी 6 3 8 24 3 7 21 3 चौके 12। अब और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा, मैं एक्चुअल में 2 से काटता पेपर में, 157 2 6 12 2 चौके 8 2 3 6 2 7 14। अब 157 को ब्रेक करने की कोशिश करो है? अगर थोड़ा सा भी नहीं होता फिर मैं सीधा इससे कोशिश करता एक्चुअल में, तो फिर मैं देखूंगा 15 15 चौके 60, तो मैं 4 पर भेज दूंगा।
4 7 28 और 15 चौके 60, 628 पर गया। तो मैं ऐसे करता हूँ, देखो कि 4 पर भेज दिया और मैं 4 7 28 ऐसे लिख लेता हूँ। तो 13 में से 8 गए 5, 3 में से 2 गए 1, फिर मैं यहाँ से उतारूंगा क्या 7, 157 एक कम 157। ऐसे मैं, अब कई लोग क्या करेंगे, दिख तो रहा है ये, क्या मतलब है दिख रहा है, मैं आके चेक करूं दिख रहा है, डू नो द स्टेटमेंट, देखूंगा कितने में दिखेगा तुम्हें। ठीक, तो सिर्फ इसलिए इक्वेशन लिया है कि ये बहुत बढ़िया है, अगर आपने ऐसे डील किया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मस्त, टेंशन मत लिया करो। यही है वे पेपर देने जो जाएंगे, जो क्लियर करेंगे, उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे, फालतू का दिमाग लगाने बैठेंगे फिर वो टाइम निकल जाएगा। ओके, अब उसे पूछ क्या रहा है वो, फाइंड इट्स वॉल्यूम। कहीं पर अगर कुछ दिख जाता है डिविजिबिलिटी वगैरह दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, उसको बैठ के सोचते नहीं है कि क्या करें। फाइंड दी वॉल्यूम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो वॉल्यूम किसका, ये सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई उसने बोला ये लो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच 15 था ना, एच 15 है। ठीक है, तो देखो मैं 10 को काटूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर 5 और 2 दिख रहा है, 5 मैंने यहाँ से उठाया और 2 मैंने यहाँ से उठाया और मैंने एक 10 का, अब मैं इस 10 को नहीं काटूंगा, भले ही ऊपर एक 2 या 5 एक, सिर्फ एक 2 या सिर्फ एक 5 होता तो मैं नहीं काटता, मैं एक के बाद पॉइंट लगाने में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा पेपर में, मैं 2 बार इसको 41 से गुणा करूंगा और फिर 3 से गुणा करूंगा, तो मैं 1 से इसको गुणा करूंगा तो 157 आएगा, भले ही वो मैं हो सकता है थोड़े बेटर वे में कर लूँ, मैं ऐसे ना लिखूँ, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन, 1 से गुणा करूंगा तो 157, फिर मैं 4 से गुणा करूंगा, 4 7 काटा भी मारूंगा मैं, 4 7 28 2, 15 चौके 60 और 2 62, 7 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया। अब मैं इसको फिर 41 से गुणा कर रहा हूँ, इसी को मैं 41 से गुणा कर रहा हूँ अगले, तो इसको 41 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बार तो 1 से करूंगा मैं, हाँ जी सर, और फिर उसके बाद 4 से करूंगा, तो मैं यहीं पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करने लग जाऊंगा। ठीक है, 4 7 28 2, 4 3 12 और 2 14, 1 4 चौके 16 और 17, 1 4 7 28 और 1 29, कर दिया मैंने यहीं पर 41 से, 7 8 और 3 11, 4 4 8 1 9, 7 और 6 13, 29 और 1 30। अब मैं इसको 3 से कर दूंगा, 17 3 51, 3 9 में 27, 3 3 9 और 2 11, 3 3 9, 1 के बाद पॉइंट। यार गलत तो नहीं कर दिया है, हद है बताने के चक्कर में कहाँ गड़बड़ कर दी। फिर से करता हूँ इसको, पर्सनली दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, हटाओ, बताने के चक्कर में पता नहीं कहाँ पर क्या छूट गया होगा। तो ये समझ में आ रही है बात, अगर यहीं पर मेरे पास ऐसा होता कि 27 होता कुछ होता, अब मान लो ये एग्जैक्टली एक पॉइंट के बाद है, कई बार ये राउंड ऑफ भी कर देता है, अगर मैं श्योर हूं कि राउंड ऑफ नहीं किया है तो फिर मैं डिविजिबिलिटी वगैरह में चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो पेपर में क्या पता उसने किया है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन में तो रिस्की है ना। ठीक है, तो एक बार फिर से कर लो इसको, 41 से 157, 4 7 28 और 62, 7 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, आखिरी बार करेंगे। अब इसको फिर से मैं 41 से गुणा कर रहा हूँ, 1 से गुणा करते 4 से, 4 7 28 2, 4 3 12 और 2 14, 4 चौके 16 1 17, 4 6 24 और 1 25, 7 8 और 3 11, 4 4 8 1 9, 7 और 6 13, 25 और 1 26। अब मैं करूँगा 3 से, 17 3 51, 3 में 27 2, 3 3 और 2 11 1, 26 3 78 और 1 79 और 1 के बाद पॉइंट 7917, ऐसे शांति से ऐसे करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ भाई, हेलो, जस्ट कैलकुलेटिव था इसलिए ले लिया कि ऐसा क्वेश्चन मिले तो दिक्कत नहीं लेनी। इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 619 मीटर, प्रीति एंड रानी स्टार्ट वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो सर्कुलर पाथ में एक तरफ प्रीति जा रही है और एक तरफ रानी जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कब मिलेंगी? तो भाई दो बंदे ऐसे जा रहे होंगे तब मिलेंगे जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, कितने डिस्टेंस को, जितना भी ये डिस्टेंस है, कितना है भाई, इतना, और किस स्पीड से, दोनों की स्पीड के सम से, तो इनकी स्पीड को मैं जोड़ दूंगा, सिंपल, 2.85 एंड 5.40, 5 8 और 4 12, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, दिस इज 8 1/4, दिख रहा है बस, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड।
डिस्टेंस है इतना, स्पीड से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 4 8 32 और 1 33 बटे में 4, लेकिन ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो 5 बटे 18 से डिवाइड करके मीटर पर सेकंड में कर दिया। मीटर और सेकंड में है सब कुछ, तो ये सेकंड में आएगा। भाई साहब बोल रहा है मिनट में निकालो, 60 से डिवाइड कर दिया। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है जी। अब ये 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है क्या, नोट से 15 नहीं कट रहा, तो ठीक है भाई, नहीं चाह रहा वो, हमें सुखी देखना नहीं चाह रहा एग्जामिनर। तो भाई यहाँ से मैंने एक 4 उठाया, यहाँ से मैंने 3 उठाया, 3 6 18 और 12 5 60। और किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। मैंने अननेसेसरीली ही 10 को काट दिया है। अच्छा, मैं 10 को नहीं काटूंगा, मैं सिर्फ 6 को काटूंगा, मैं नहीं काटता। 6 3 18 भाड़ में जाओ। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पर सिर्फ एक 2 है, 2 5 10, मैं नहीं काटूंगा, ऐसे अननेसेसरली फालतू के पंगे नहीं लेंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 4 3 12, 12 से इसको मैं गुणा कर रहा हूँ, और किसी से कटेगा, 3 से तो एटलीस्ट कट रहा है, 3 से 11 पर, ठीक। तो अब 4 से गुणा करते हैं, 19 चौके 76, 4 6 24 बटे में 55 है और एक 0 है, इस 0 को इग्नोर करो, एंड में पॉइंट लगा देंगे। 55 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 55 से कितने पर जाएगा, 4 पर, 55 का डबल 110 का डबल 220, तो 27 बचेगा और 6 बचेगा, फिर 4 पर जाएगा और उसके बाद समथिंग आएगा, लेकिन एक के बाद पॉइंट लगाना, तो 4 पॉइंट समथिंग, 4.4 तो आ ही रहा है, तो 4.5, ठीक है भाई। ये मत बोलना 4.75 आएगा, 4.4 तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। 4.48 आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, इसने राउंड ऑफ करके 4.5 कर दिया। नेक्स्ट, 4 डिस्टिंक्ट नंबर हैं ए बी सी डी और ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है जी। वो क्या बोल रहा है, बी 35 ज़्यादा है ए से, यानी कि ए से 35 ज़्यादा है, यानी कि बी की जगह है ए प्लस 35, ठीक है जी। और डी 60 ज़्यादा है, अगर सी ये है तो डी की वैल्यू है सी प्लस 60, ठीक है। वो ये बोल रहा है ये कंटिन्यू, ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में होते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों प्रोडक्ट सेम होता है। हाँ जी सर, तो कर दो इक्वेट, ए इंटू सी प्लस 60 ए इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस 35 सी। इससे ए कट गया, हाँ जी सर। ए बटे सी की वैल्यू क्या आ गई, 35 बटे 60, यानी कि 5 7 35, 7 बटे 12। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ए और सी का प्रोडक्ट जो है दैट इज दिस। अच्छा जी, 2 नंबर का रेशियो पता है, उनका प्रोडक्ट वो है, तो इसको मैं 7x मान लूँ, इसको 12x, तो 7x इंटू में 12x इज इक्वल टू 5376, 7 7 49, 7 6 42, 7 8 56, 12 6 72, 12 चौके 48, एक्स स्क्वायर इज 64, एक्स इज इक्वल टू 8। यहाँ पर एक सिली मिस्टेक होती है, बच्चे क्या करते हैं 2 बार एक्स ना लेकर सिर्फ एक्स की वैल्यू 64 निकाल कर बैठ जाते हैं कई लोग। ध्यान रखना प्रोडक्ट में हमेशा 2 बार आएगा मल्टीप्लायर। एक्स की वैल्यू 8 है, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई 56 और बी की वैल्यू आपको मिल गई 96। पूछ क्या रहा है, बोल रहा है ए बी सी डी का सम बता दो, तो अब तो बता ही देंगे हम, ये सारे जोड़ने हैं, ठीक है भाई। 35 और 60 कितना हो गया, 95, प्लस 2 बार ए है 2 बार सी है, ए और सी को जोड़ के डबल कर दो, तो इनको मैं जोड़ दे रहा हूँ, 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, इसका डबल करूँगा तो 304, 399। आगे बढ़ जाऊँ, एन एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो भाई ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, ये सिर्फ मैंने उन बच्चों के लिए लिए हैं जो मेरे से पढ़े हैं। क्यों, मैं पूरा कंसेप्ट नहीं बता सकता इस टाइप की वीडियो में। इंस्टॉलमेंट कई तरीक़ों से इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करते हैं लोग, तो जो मैं बताता हूँ मैं वो यूज़ कर लूँगा, ठीक है भाई। ओके, एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3500 विल डिस्चार्ज डेट ऑफ, तो इंस्टॉलमेंट इतने की देनी है, ठीक है। और मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, इंस्टॉलमेंट के कई क्वेश्चन आए थे और इतने का डेट क्लियर करना है, ओके जी। तो कोई भी इसे कंसेप्ट नहीं सीख पाएगा, ऑफ कोर्स ये उस तरह की वीडियो नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो एक रिवीजन आपका हो जाएगा। ड्यू इन 4 ईयर्स एट y% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि रेट पूछ रहा है भाई, रेट। तो मैं आपको एक बार बेसिक सा रिवाइज करवा दूं, जो मैं फॉर्मेट बताता हूँ। मैं ये बताता हूँ आपको कि मान लो बंदा इंस्टॉलमेंट दे रहा है x रुपए की, सपोज टाइम है 4 साल। मैं एक बार आपको फॉर्मेट बता दूं, तो हम करते क्या हैं, 4 इंस्टॉलमेंट देगा ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स 4 बार, तो मैं करता हूँ 4x।
मैं कर क्या रहा हूं, मैं टोटल अमाउंट को अमाउंट से इक्वेट करता हूं। जितनी भी इंस्टॉलमेंट है मैं उनके ऊपर ब्याज व्यूज कैलकुलेट करके उसको अमाउंट से इक्वेट करता हूं। तो 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4x तो ये हो गया, प्लस फिर यहां पर मैं यूज करता हूं फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। और जो टाइम है इसकी जगह मैं यूज करता हूं, अगर 4 साल हैं तो 1 + 2 + 3, अगर 5 साल हैं तो 4 तक, 6 साल हैं तो 5 तक। क्यों बताओ? चलो 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 चलो, देखो एक इंस्टॉलमेंट दे दी एक्स की, एक्स रुपए दे दिए, एक्स रुपए दे दिए, एक्स रुपए दे दिए, ठीक ऐसे है। इस दिन ब्याज पर रुपए लिए थे तो उसका डेट है, डेट, इस डेट का मतलब होता है अमाउंट। जब सारे रुपए के ऊपर ब्याज लगे तो इतना बनना चाहिए, सारे रुपए के ऊपर 4 साल का ब्याज लगेगा तो इतना बनेगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट की अंडरस्टैंडिंग है कि जितने टाइम के लिए यूज करोगे उतने का ही ब्याज दोगे, ठीक है। तो जस्ट मैं ये देख रहा हूं यार सारे रुपए के ऊपर ब्याज जोड़ो तो इतना बन जाता है, तो इस x रुपए के ऊपर 1 साल का और ब्याज जोड़ दूं तो इसके ऊपर भी 4 साल का हो जाएगा, क्योंकि उसने अब तक इसको सिर्फ 3 साल तक यूज किया है, मैं 4 साल यूज करवाना चाह रहा हूं। तो इसके ऊपर मैंने 1 साल का ब्याज जोड़ दिया, इसके ऊपर मैंने 2 साल का ब्याज जोड़ दिया, इसके ऊपर मैंने 3 साल का ब्याज जोड़ दिया, तो हर एक रुपए पर 4 साल का ब्याज हो जाएगा। इस पर ऑलरेडी 4 साल का है, तो वो जो टाइम 3 2 1 था ना वो ये है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फिर से बता देता हूँ, 4 इंस्टॉलमेंट है x तो 4x प्लस में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल यानी कि x, इंस्टॉलमेंट पर टोटल कितना ब्याज लगा वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंटू में रेट इंटू में टाइम, अगर 4 साल की बात है तो 3 + 2 + 1 बटे में 100। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये 16,310, दैट्स इट। इनमें से जो भी गायब है वो मिल जाएगा। अपने एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे हो जाएंगे, ठीक। करूं, देखो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भाई साहब 3500, तो 3500 इंटू 4 करूंगा, 3500 का डबल क्या है 7000, का डबल क्या है 14000, लिख दिया मैंने, प्लस में 3500 x जो भी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, रेट कितनी है सर y है, ठीक है। 4 साल की बात हो रही है तो 3 2 1 ये आ जाएगा जी 6 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 16,310। अगर यहाँ पर डेट ना दिया होता, सिर्फ बोलते इतने रुपए उधार लिए, तो मैं उसके ऊपर भी ब्याज लगाता 4 साल का, जो भी अपनी रेट है उसके हिसाब से, और उसको भी मैं अमाउंट बनाता। अब मैं ऐसे करके y की वैल्यू निकाल लूंगा बस। अब ये 14,000 उधर जाएगा, ये 16,310 है तो ये हो जाएगा 2,310, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई। अब 7 5 35, 7 3 21, 7 3 21, ठीक है जी। तो 6 5 30, 1 0 से 1 0 गई, 3 से गया 11 पर y की वैल्यू 11, ऑप्शन डी, ठीक है भाई। क्लियर है? आगे बढ़े। द अमाउंट ऑफ डेट दैट विल बी डिस्चार्ज, कितना डेट डिस्चार्ज हो पाएगा इसकी वैल्यू पूछ रहा है इसकी, ठीक है। बाई 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है भाई, मंथली, ठीक है। और रेट क्या है, रेट है 48% पर एनम। मंथली इंस्टॉलमेंट मंथली है तो मुझे तो मंथ की रेट चाहिए, तो मंथ की रेट चाहिए। 12 महीनों की ये रेट है तो 1 महीने की रेट हो जाएगी 4%, 4% मंथली रेट है, ठीक है। अब मैं उसी तरीके से करूंगा, ठीक है। दूसरे तरीके से मैं बता सकता हूँ, मैं इसी से करूंगा, अभी ये बता रहा हूँ तो, ठीक है। वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो बस इसको मुझे जोड़ के लिखना है, ओके जी। तो इंस्टॉलमेंट है 5, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है ये, गुणा में 5, प्लस में यहाँ पर मैं क्या कराता हूँ P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, टाइम मैं लेता हूँ जितने भी साल हैं उससे एक कम का सिग्मा, 5 इंस्टॉलमेंट है तो सिग्मा 4, पहले 4 नेचुरल नंबर का सम। तो प्रिंसिपल यही हो गया, इंस्टॉलमेंट इंटू रेट कितने हैं भाई 4, और इंटू में टाइम 5 महीने हैं तो 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10 बटे में 100। दिस इज योर आंसर, ये उत्तर है, इसको सोल्व कर लो। कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेरे से इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ी तो यार ये टॉपिक ऐसे नहीं कराया जा सकता, इकट्ठा ही कराया जा सकता, मतलब टॉपिक ही ऐसा है। तो यहाँ पर 1845 कॉमन है, मैं कॉमन ही ले लूँ क्या, कैलकुलेशन बचेगी क्या, मैंने 1845 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 2/5, तो 5 5 25 और 2 27/5, 5 से 5 3 15, 5 6 30, 5 9 45, तो 7 9 63 यूनिट डिजिट। लास्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वैसे ही ले लिया, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग रिवाइज कर लेंगे। तो जो एवरेज चैप्टर है उसमें क्या बताया जाता है, आप ऐसे देखो, मान लो 3 बंदे हैं, एक की सैलरी है 10,000, एक की सैलरी है 15,000, एक की सैलरी है 20,000। जानबूझ के मैंने एपी में लिए हैं 5-5 का गैप, तो इनकी एवरेज 15 आएगी। इसकी सैलरी एवरेज से 5 कम है, इसकी सैलरी एवरेज से 0 का गैप है, और इसकी सैलरी में एवरेज से +5 का गैप है। इनको हम बोलते हैं डेविएशंस। एवरेज से कितनी डेविएट कर रही है, एवरेज से कितना डिफरेंस है, इन सब का सम है ना 0 होता है। सम ऑफ ऑल दी डेविएशंस फ्रॉम दी एवरेज, एवरेज से डेविएशन, एवरेज को अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 1 नहीं होता है यार, 0 होता है। बाकी ये बकवास कर रहा है बीच में, ये है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, तो बस अपने टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। टाइम लगा क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा था, सिंपल सी बात है भाई, अपनी स्पीड पे आप देख ही सकते हो वीडियो को। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या इवन की ऐप है उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके अंदर आप जाओगे तो आपको एक फोल्डर, एक टैब मिलेगी, ऐप खोलते ही यूट्यूब पीडीएफ्स लिखा होगा उसके ऊपर, उस पर क्लिक करते ही अंदर मंथ वाइज फोल्डर मिलेंगे, जुलाई 2024 का फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम से या से कहीं से भी कर लो, पीडीएफ का नाम होगा जो भी इस वीडियो का नाम। ठीक है, तो दैट्स ऑल। मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, और अपना फीडबैक हर एक वीडियो के नीचे दिया करो यार। ठीक है, आप अगर फीडबैक दोगे तो ये काम होगा, मेरा भी दिल लगा रहेगा, आपकी बात मेरे तक आ रही है। ये ऐसी कई लोगों को ये लगता है कि क्या ही देना, हम तो सिंसियर बच्चे हैं, हम कमेंट वमेंट नहीं करते। अरे सिंसियर बच्चे हो, फीडबैक तो दे सकते हो, हैं? तो 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगी यार। ठीक, और कोई इम्प्रूवमेंट की सलाह दोगे, ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्रूवमेंट की सलाह दोगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय बाय।